बहुत समय पहले एक विशाल हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। यह जंगल अपने नाम की तरह ही सचमुच सतरंगी था। सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे जंगल सोने की चादर ओढ़ लेता हो। पंछियों की चहचहाहट से हर दिन की शुरुआत होती और शाम को जब सूरज ढलता तो पूरा आसमान सुनहरी रंगों में रंग जाता। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। गजाधर हाथी जो सबसे बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। फुफुरी लोमड़ी जो बहुत चालाक थी लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। चिक्की चिड़िया जो हर समय गाना गाती और सबका मन खुश रखती थी। शेरू बाघ जो जंगल का राजा था लेकिन थोड़ा घमंडी भी। टॉमी खरगोश जो सबसे तेज दौड़ता और सबका प्यारा दोस्त था। और मोनू बंदर जो सबसे शरारती था और हर वक्त पेड़ से पेड़ झूलता रहता। सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते लेकिन फिर भी हर सुबह नीलकंठ झील के पास मिलते। वहाँ वे साथ खेलते, बातें करते और दिन की योजनाएं बनाते। गजाधर हाथी हमेशा उन्हें सिखाता, बच्चों, जंगल में सबसे जरूरी है मिलजुल कर रहना। चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, सबका अपना महत्व होता है। एक दिन सुबह सुबह चिक्की चिड़िया बहुत उत्साहित होकर आई। वह चहकते हुए बोली, दोस्तों, मैंने देखा है कि जंगल के दूसरी ओर एक नया परिवार आया है। कुछ अजीब से जानवर हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे। अजीब जानवर? टॉमी खरगोश की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, वो दिखने में तो हमारे जैसे हैं, लेकिन उनके शरीर पर रंग बिरंगे बाल हैं और उनकी पूंछ लंबी लंबी है। शेरू बाघ ने घमंड से कहा, हम जो भी हो, उन्हें पहले मुझसे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस जंगल का राजा हूँ। गजाधर मुस्कुराया और बोला, राजा शेरू, नए मेहमानों का स्वागत हमें प्यार से करना चाहिए। जंगल तभी सुंदर बनता है जब हम नए दोस्तों को अपनाते हैं। शेरू कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, कल सुबह हम सब साथ चलेंगे और उनसे मिलेंगे। अगले दिन सब सतरंगी वन के उत्तर दिशा की ओर बढ़े। थोड़ी देर चलने पर वे एक नए हिस्से में पहुँचे। वहाँ कुछ छोटे छोटे घरों जैसे बिल बने हुए थे। वहाँ 3 नए जानवर रहते थे। टोनी तोता जो बहुत बातूनी था, रूबी रैकून जो थोड़ी शर्मीली थी और सोना सांप जो दिखने में डरावनी थी पर उसका दिल बहुत कोमल था। टोनी तोते ने उन्हें देखकर खुशी से कहा, नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ नए हैं। अगर कोई बुरा न माने तो हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। चिक्की बोली, अरे वाह, बिल्कुल नहीं, हमें तो नए दोस्त बहुत पसंद हैं। मोनू बंदर झूलते हुए बोला, बस तुम मेरे साथ पेड़ों पर झूल सको तो हम पक्के दोस्त बन जाएंगे। सब हंस पड़े, लेकिन तभी शेरू बाघ थोड़ा गंभीर होकर बोला, हमारे जंगल में हर कोई अपनी पहचान बनाकर ही जगह पाता है। पहले हमें यह देखना होगा कि तुम जंगल के लिए क्या कर सकते हो। रूबी रैकून थोड़ी घबरा गई। सोना सांप ने सिर झुकाकर कहा, हम मेहनती हैं, बस एक मौका चाहिए। गजाधर ने शेरू की ओर देखा और कहा, हर किसी को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, राजा साहब। शेरू ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक समस्या आ गई। झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। सभी जानवर चिंतित हो गए।
गजाधर ने अपने सूंड से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत नीचे चला गया था। चिक्की चिड़िया बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको प्यास से मरना पड़ेगा। शेरू गरजा, किसी को तो कुछ करना ही होगा। टॉमी खरगोश बोला, मैं अपने पंजों से खुदाई कर सकता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। मोनू ने कहा, मैं पेड़ों से बेलें तोड़कर मदद करूँगा। तभी टोनी तोते ने बोला, मुझे पता है, झील के पीछे एक पुराना झरना है। अगर हम रास्ता साफ कर दें, तो झरने का पानी झील में आ सकता है। सबने टोनी की ओर देखा। गजाधर बोला, क्या यह सच है? टोनी ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पिछले जंगल में हमने ऐसा ही किया था। फुफुरी लोमड़ी ने तुरंत योजना बनाई। ठीक है, मोनू और टोमी खुदाई करेंगे, चिक्की और टोनी ऊपर से रास्ता दिखाएंगे, गजाधर अपने बल से बड़े पत्थर हटाएगा और सोना सांप संकरी दरारों में जाकर देखेगी कि रास्ता कहाँ जाम है। काम शुरू हुआ। सबने मिलकर मेहनत की। शुरुआत में मुश्किल आई। कई बार मोनू बेलों में उलझ गया, टोमी की मिट्टी आंखों में चली गई और चिक्की के पंखों पर धूल लग गई। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गजाधर ने अपने बड़े-बड़े पैरों से रास्ते में पड़े पत्थर हटाए। सोना सांप छोटी दरारों में घुसकर मिट्टी निकालती रही। टोनी ऊपर से सबको दिशा बताता रहा और शेरू बाघ उनकी निगरानी करता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि टीम वर्क कितना जरूरी होता है। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार झरना खुल गया। पानी का झरना झील में गिरने लगा। छपाक छपाक, सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। चिक्की ने गाना गाना शुरू कर दिया, हम साथ हैं तो कोई मुश्किल नहीं, एकता में है शक्ति, यही है सही। शेरू बाघ ने गर्व से कहा, आज तुम सबने दिखा दिया कि असली ताकत किसी के पद या बल में नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने में है। उस दिन के बाद जंगल में सभी जानवर एक परिवार की तरह रहने लगे। किसी को छोटा नहीं समझा गया, न किसी को बड़ा। यहाँ तक कि शेरू ने भी स्वीकार किया कि टोनी, रूबी और सोना अब सतरंगी वन के सच्चे सदस्य हैं। गजाधर ने सबको याद दिलाया, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। झील फिर से लबालब हो गई, पेड़ हरे हो गए और सतरंगी वन में फिर वही खुशियों की चहक गूंजने लगी। सतरंगी वन में सुबह की किरणें फैल चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे, हवा में फूलों की महक थी। सब जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खाना जुटा रहा था, कोई बच्चों को सिखा रहा था, तो कोई बस खेल कूद में मग्न था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा था। गजाधर हाथी ने देखा कि जंगल के किनारे पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई हैं। कुछ जगहों पर पैरों के निशान भी हैं, इंसानी जूते के। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सूंड से जमीन सूंघी और गंभीर आवाज में बोला, ये निशान इंसान के हैं। कोई शिकारी हमारे जंगल में आया है। लोमड़ी फुफुरी तुरंत वहाँ पहुँची। उसकी आंखें तेज और सतर्क थीं। अगर शिकारी आया है, तो वो किसी जानवर को फंसाने निकला होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चिक्की चिड़िया ऊपर उड़ रही थी। उसने देखा, देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। शायद जाल है। सबने जाकर देखा। सच में वहाँ एक लोहे का जाल बिछा था, जिसके पास गाजरें और फल रखे थे। यह किसी खरगोश या हिरन को फंसाने के लिए है, टॉमी खरगोश ने कहा, डरते हुए पीछे हटते हुए।
गजाधर बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें अपनी एकता से शिकारी को रोकना होगा। मोनू बंदर ने उछलते हुए कहा, चलो, मैं पेड़ों के ऊपर से नजर रखूंगा। अगर शिकारी आया तो मैं सबको आवाज दूंगा। टोनी तोता बोला, मैं उसकी दिशा का पता लगाऊंगा आसमान से। रूबी रैकून ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वो पकड़ ले तो? सोना सांप शांत स्वर में बोली, तब मैं काम आऊंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। शाम का समय हुआ। सूरज डूब रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया था। उसी वक्त जंगल के किनारे से एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। हाथ में बंदूक, पीठ पर थैला और चेहरे पर लालच भरी मुस्कान। वह बड़बड़ा रहा था, आज तो अच्छा शिकार मिलेगा। बाघ की खाल बेचूंगा, फिर आराम से शहर में रहूंगा। उसने टॉमी खरगोश को देखा, जो जानबूझकर जाल के पास गाजर खा रहा था। फुफुरी की योजना थी यह। शिकारी बोला, वाह, एक खरगोश तो फंसा ही है। वह जाल के पास पहुंचा। तभी मोनू बंदर ने ऊपर से फल गिराया जो सीधा शिकारी के सिर पर लगा। शिकारी चौंक गया, कौन है वहाँ? टोनी तोता ऊपर से चिल्लाया, जंगल तेरा नहीं, हमारा है। शिकारी ने आसमान की ओर देखा तो उसे दर्जनों जानवर दिखाई दिए, पेड़ों पर, झाड़ियों में और नदी के पास। फुफुरी बोली, सब तैयार? सभी ने सिर हिलाया। गजाधर ने अपनी सूंड उठाई और जोर से फूंक मारी। फूहो! वह संकेत था। मोनू बंदर ने लताओं को गिराया, जिससे शिकारी फिसलकर नीचे गिर पड़ा। रूबी ने उसके थैले से रस्सियां खींच ली। सोना सांप धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई। बस इतना कि डर लगे, नुकसान न हो। शिकारी हिल भी नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे। शिकारी बोला, नहीं, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा, बस मुझे जाने दो। फुफुरी ने आंखें तरेरी, तुम्हें इंसान कहने में शर्म आती है। जंगल तुम्हारा घर नहीं, लेकिन ये हमारा संसार है। गजाधर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें आज का सबक याद रहेगा, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला खुद ही नष्ट होता है। चिक्की चिड़िया ने कहा, अब ये यहाँ से जाएगा तो बाकी शिकारी भी डरेंगे। गजाधर ने सिर हिलाया और बोला, सोना, छोड़ दो इसे। सोना ने धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लिया। शिकारी उठा, अपना थैला फेंका और डर के मारे भाग गया। टॉमी ने खुशी से छलांग लगाई, हम जीत गए। सारे जानवर हंसने और खुशी मनाने लगे। रात को जंगल में चांदनी फैली हुई थी। सब जानवर बड़े पेड़ के नीचे एकत्र हुए। गजाधर ने कहा, आज हमने सिर्फ शिकारी को नहीं हराया, बल्कि अपने डर को भी हराया है। फुफुरी बोली, हम सब अलग अलग हैं। कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई छलांग लगाता है, लेकिन जब साथ आते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। टोनी तोता ने कहा, यही असली ताकत है, एकता की। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। सोना बोली, और मुझे लगा कि लोग चाहे हमें डरावना समझे, लेकिन हम भी अच्छाई का हिस्सा हैं। सुबह की हल्की किरणें सतरंगी वन पर पड़ रही थी। जंगल अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। पिछली रात की हलचल के बाद हर जीव में एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई भी नहीं जानता था कि शिकारी वापस आएगा या नहीं।
लेकिन सबके दिल में अब डर से ज्यादा हिम्मत थी। फुफुरी लोमड़ी ने पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ते हुए कहा, दोस्तों, अब हमें सिर्फ छिपना नहीं है, हमें अपने घर को बचाना है। गजाधर हाथी ने गहरी सांस ली। उसकी सूंड जमीन पर लगी और मिट्टी की धूल उड़ने लगी। फुफुरी सही कह रही है, अब डरने का वक्त नहीं। जंगल हमारा है और हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। शेरू बाघ ने दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वो दहाड़ डर की नहीं, साहस की पुकार थी। रूबी रैकून, जो तेज और चतुर थी, ने पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक नजर रखनी शुरू की। टिम्मी गिलहरी ने झाड़ियों के नीचे जाल बिछाया, जबकि सोना सांप धीरे धीरे रास्तों पर अपनी सुनहरी चमक छोड़ रही थी, जिससे बाकी जानवरों को रास्ता पता चलता रहे। टिटू तोता पेड़ों से उड़कर संदेश दे रहा था, शिकारी आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। शेरू ने फुफुरी की तरफ देखा। अब तुम्हारा दिमाग और हमारी ताकत दोनों मिलकर काम करेंगे। फुफुरी मुस्कुराई। बस इतना याद रखना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, बस उसे डराना है ताकि वो कभी लौटकर न आए। सूरज ढल चुका था, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी। शिकारी फिर से जंगल में दाखिल हुआ, चेहरे पर वही लालच और हथियारों की चमक। लेकिन इस बार जंगल चुप नहीं था। हर पत्ता, हर छाया, हर आवाज मानो किसी योजना का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा, नीचे से बांस की झाड़ियों में फंस गया। टिटू ने ऊपर से पत्तों की बौछार गिरा दी और रूबी ने पेड़ों से फल गिराकर उसके रास्ते को और फिसलन भरा बना दिया। सोना सांप उसकी टांगों के पास लिपटी। उसकी सुनहरी चमक ने शिकारी को हक्का बक्का कर दिया। कौन है ये? वो चिल्लाया। तभी फुफुरी बोली, ये वही जंगल है जहाँ डर अब नहीं रहता। और अगले ही पल शेरू ने दहाड़ लगाई, इतनी जोरदार कि शिकारी का दिल कांप उठा। गजाधर ने अपनी सूंड से उसकी बंदूक दूर फेंक दी और सारे जानवर एक साथ उसके चारों ओर आ गए। शिकारी कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने आया था। फुफुरी ने शांति से कहा, जरूरत और लालच में फर्क होता है शिकारी। अगर तूने कभी इस जंगल को समझा होता तो तुझे पता चलता यहाँ सबके लिए जगह है। गजाधर ने अपनी सूंड से शिकारी को उठाया और जंगल के बाहर वाली नदी के किनारे रख दिया। शेरू ने गहरी आवाज में कहा, जा और कभी लौट कर मत आना। शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा। सारे जानवर उसके सामने खड़े थे, पर उनकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि माफी और सीख थी। अगली सुबह जंगल फिर मुस्कुरा उठा। पंछी गा रहे थे, झरने चमक रहे थे और सूरज की रोशनी सतरंगी पत्तों पर नाच रही थी। रूबी ने कहा, देखो अब हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। फुफुरी ने जवाब दिया, क्योंकि अब यहाँ डर नहीं, प्यार है। गजाधर ने सबकी ओर देखा और बोला, हम सब अलग हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई तेज, कोई धीमा, लेकिन जब सब साथ हों, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। शेरू ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ लगाई, यह हमारी जीत है। पूरे जंगल ने उसकी आवाज दोहराई, यह हमारी जीत है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि एकता, समझ और दया में होती है। जब हम साथ खड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है। सभी ने ताली बजाई, जानवरों की अपनी तरह की ताली, फड़फड़ाना, गर्जना, फूंक मारना। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बालक रहता था। नाम था दीपक। उसका नाम भले ही उजाले का प्रतीक था, पर उसकी जिंदगी में उजाला बहुत कम था। पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी और दीपक 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव के बच्चे दिवाली आने पर मिठाइयों और पटाखों की बातें करते, लेकिन दीपक चुपचाप अपने कोने में बैठा रहता। स्कूल में शिक्षक ने कहा, बच्चों, इस बार दिवाली पर हम सब मिलकर सफाई करेंगे और गांव को रोशन करेंगे। सभी बच्चे उत्साहित थे, पर दीपक सोच में पड़ गया। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो एक दिया खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। शाम को जब वो घर लौटा, माँ मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सेंक रही थी। दीपक ने धीमे से पूछा, अम्मा, सबके घरों में रंगोली, लाइटें, पटाखे होंगे, हमारे घर में कुछ नहीं होगा? माँ मुस्कुराई, बेटा, असली दिवाली दिल के उजाले से होती है, दिए से नहीं। दीपक ने माँ की बात तो सुन ली, पर उसके बाल मन में अब भी एक छोटी सी चाह थी। काश मैं भी अपने घर में एक दीप जला पाता। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में आए। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई लाइटों के बारे में बता रहा था। दीपक चुपचाप बैठा रहा। शिक्षक ने कहा, बच्चों, दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। कौन कौन किसी जरूरतमंद की मदद करेगा? सभी ने हाँ में सिर हिलाया, पर दीपक को लगा कि वो तो खुद ही जरूरतमंद है। शाम को दीपक अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। अंधेरे में भी टिमटिमाते तारे उसे जैसे कह रहे हों, तू भी चमक सकता है। अचानक उसे ख्याल आया, अगर मेरे पास दिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। वो पास के तालाब से मिट्टी लाया, उसे अपने छोटे हाथों से गूंथा और एक छोटा सा दिया बना डाला। माँ ने देखा तो बोली, वाह बेटा, तू तो असली कलाकार निकला। दीपक मुस्कुराया, अम्मा, इस बार हमारी दिवाली भी जगमगाएगी। रात को जब गांव के अमीर घरों में लाइटें चमक रही थीं, दीपक ने अपने छोटे दिए में तेल भरा, बाती लगाई और जलाया। वो छोटा सा दिया शायद किसी के लिए मामूली हो, लेकिन दीपक के लिए वो पूरी दुनिया की रोशनी था। उसने देखा, उसकी झोंपड़ी की दीवारों पर हल्की सी चमक फैल गई थी। माँ की आंखों में भी वही चमक थी, गर्व और प्यार की। उस दिन दीपक ने सीखा कि असली उजाला बाहर की लाइटों से नहीं, दिल के दीपक से होता है। दिवाली के अगले दिन गांव में सफाई अभियान शुरू हुआ। स्कूल के शिक्षक, बच्चे और गांव वाले सभी मिलकर गलियों की सफाई कर रहे थे। दीपक भी वहां पहुंच गया। कई बच्चों ने कहा, दीपक, तू क्यों आया? तेरे पास तो कोई झाड़ू तक नहीं। दीपक मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं हाथों से ही कचरा उठाऊंगा। वो मिट्टी, पत्ते और कचरे को एक जगह जमा करने लगा। धीरे धीरे बच्चे उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और सब ने मिलकर पूरा मैदान साफ कर दिया। शाम को शिक्षक ने कहा, जिसने आज सबसे अच्छा काम किया है वो है दीपक। उसने बिना कुछ मांगे सबसे ज्यादा मेहनत की। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। दीपक के चेहरे पर लाली आ गई। शिक्षक ने उसे एक छोटा सा पुरस्कार दिया, एक नया दिया और थोड़ी सी मिठाई। दीपक ने उस दिए को देखा, सुंदर, चमकदार और नया। लेकिन अचानक उसकी आंखों में गांव के बूढ़े रामलाल काका की झोपड़ी घूम गई, जो अकेले रहते थे, बीमार थे और जिनकी घर में न दिया था न कोई अपनापन। रात में जब दीपक ने अपना दिया जलाने की कोशिश की, उसका दिल बोला, अगर मैं ये दिया जलाऊंगा तो सिर्फ मेरा घर रोशन होगा, पर अगर इसे काका को दूंगा तो उनका दिल भी रोशन हो जाएगा। वह उठा, दिया और मिठाई लेकर रामलाल काका के घर पहुंचा। काका खांसते हुए लेटे थे। दीपक ने कहा, काका, दिवाली मुबारक, ये दिया आपके लिए। काका की आंखें भर आईं। बेटा, मेरे घर में सालों बाद कोई आया है।
दीपक ने दिया जलाया और वो झोपड़ी उजाले से भर गई। काका मुस्कुराए, तू सच में दीपक है जो दूसरों का अंधेरा मिटाता है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि छोटा दीपक दूसरों के लिए दिया जलाता है। लोग उसे छोटा दीपदान वाला बच्चा कहने लगे। धीरे धीरे दीपक गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सबको समझाया, दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने की नहीं, दिल जोड़ने की होती है। शिक्षक ने पूरे स्कूल की सभा में कहा कि दीपक ने हमें सिखाया कि असली त्योहार वही है जो किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे। दीपक ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक दिया दिया। पर सच ये था कि उस एक दिए ने पूरे गांव के सोचने का तरीका बदल दिया। अगले साल दिवाली आने से पहले गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस बार हमारी दिवाली दीपदान महोत्सव होगी। हर घर एक दिया किसी दूसरे के घर जलाएगा। ये विचार दीपक से प्रेरित था। गांव में हर किसी ने किसी न किसी जरूरतमंद के घर जाकर दिया जलाने की ठानी। बच्चे मिठाई बांट रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थी और पुरानी बस्ती के अंधेरे घर भी रोशनी से भर गए। दीपक के घर में इस बार नए कपड़े थे, मिठाई थी और चारों ओर खुशियां थी। लेकिन फिर भी दीपक ने कहा, अम्मा चलो इस बार हम मंदिर में और झुग्गी वाले बच्चों में दिए बांट आएं। माँ मुस्कुराई, तू सच में भगवान का भेजा हुआ दीपक है। दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 100 छोटे छोटे दिए बनाए और सबको बांट दिए। हर बच्चा बोला, हम भी किसी के अंधेरे में रोशनी डालेंगे। रात आई तो सूरजपुर गांव पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। हर कोने में दिए थे, हर चेहरे पर मुस्कान। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा दिया जलाया गया, जिस पर लिखा था, एक दिया दूसरों के लिए। प्रधान ने दीपक को मंच पर बुलाया और कहा, बेटा तूने हमें सिखाया कि दिवाली का मतलब सिर्फ सजावट नहीं बल्कि साझा उजाला है। तूने पूरे गांव को रोशन कर दिया। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो माँ ने सिखाया। जब तक दूसरों के दिल में अंधेरा है तब तक अपनी रोशनी अधूरी है। आसमान में पटाखे चमक रहे थे, लेकिन गांव के दिलों में जो उजाला था वो किसी पटाखे से ज्यादा जगमग था। छोटे दीपक ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा दिया भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है, अगर उसमें सच्चाई, दया और प्रेम की लौ जल रही हो। उस रात गांव के हर बच्चे ने प्रण लिया, हम हर दिवाली किसी न किसी के लिए एक दिया जलाएंगे। और उस दिन से सूरजपुर सच में अपने नाम जैसा बन गया, रोशनी, प्रेम और एकता से भरा हुआ गांव। कहानी का सार ये है कि असली दिवाली तब होती है जब हम दूसरों के अंधेरे को मिटाते हैं। सच्ची खुशी बांटने में है, दिखावे में नहीं। एक छोटा सा नेक काम पूरी दुनिया में उजाला फैला सकता है। कहानी नंबर 2, कटते जंगल, जानवरों की चीख पुकार। हैदराबाद शहर की सीमा से सटे हुए एक शांत, सुरभ्य और हरे भरे इलाके में फैला था विराट वन। ये 400 एकड़ में फैला घना जंगल था, जिसकी हर सांस में जीवन बसता था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हर पत्ती, हर टहनी, हर नदी और हर जीव जंतु में जैसे एक आत्मा थी, एक चेतना थी जो इस वन को जीवंत बनाती थी। सालों से ये जंगल शहर की हलचल से दूर अपने नैसर्गिक सौंदर्य और संतुलन में मगन था। विराट वन में सूर्य की पहली किरण जब पुराने विशाल वृक्षों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिरती तो एक स्वर्गिक आलोक पूरे वन को सुनहरा बना देता। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा में बहे फूलों की खुशबू और सुबह के शांत वातावरण में गूंजते मोरों के स्वर, ये सब मिलकर विराट वन को एक संगीतबद्ध कविता सा रूप देते थे। यहाँ की सबसे पुरानी और घनी बस्ती थी नीलगिरी। यहीं रहता था शेरू, एक होशियार और ताकतवर बाघ जिसे जंगल के सभी जीव सम्मानपूर्वक बाबा शेरू कहते थे। शेरू ने अपने जीवन में तमाम बदलाव देखे थे, सूखा, बाढ़, शिकारी, आग और अब धीरे धीरे बढ़ती मानवीय हलचल, मगर उसने हमेशा अपने जंगल को बचाया था, उसे जिया था। शेरू के साथ रहती थी चित्रा, एक युवा और बेहद बुद्धिमान लोमड़ी। वह नई पीढ़ी की प्रतिनिधि थी, चंचल मगर चिंतनशील, तेज मगर समझदार। चित्रा अक्सर जंगल के युवाओं को एकत्र करती और पर्यावरण, एकता और रक्षा के महत्व पर कहानियां सुनाती। उसके नेतृत्व में युवा जानवरों ने जंगल की सुरक्षा के लिए गश्त लगाना शुरू किया था। विराट वन में नदियां बहती थीं जिनका पानी इतना साफ था कि तली की हर कंकड़ी दिखती थी। हिरणों के झुंड नदी के किनारे आते, बंदर झूलते, हाथी परिवार मिलकर स्नान करते और पक्षियों के झुंड एक स्वर में आकाश को छूते।
वन की गहराई में एक विशाल वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे जानवरों की महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं। वहां से पूरे जंगल की दृष्टि मिलती थी। लेकिन हाल ही में एक बेचैनी जंगल में महसूस की जा रही थी। कुछ परिंदे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे, उन्होंने बताया कि जंगल के पश्चिमी छोर पर कुछ इंसानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी मशीनें, नक्शे लिए लोग, पेड़ों पर निशान। जानवरों को ये चिंता सताने लगी कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। एक शाम चित्रा उड़ते तोतों के झुंड के साथ पश्चिमी हिस्से में गई। वहां उसने देखा इंसान बड़ी बड़ी पीली मशीनों के साथ पेड़ों को नाप रहे थे, जमीन की खुदाई कर रहे थे और कुछ पेड़ों पर लाल निशान बना चुके थे। वहां लगे बोर्ड पर लिखा था, हैदराबाद इको स्मार्ट टाउनशिप जल्द आ रहा है। चित्रा दौड़ती हुई लौट आई और विचार वृक्ष के नीचे सभा बुलाई। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। ये हमारा घर है, उसने कहा, हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। शेरू गंभीर हो गया। ये पहली बार नहीं जब इंसान जंगल में घुसे हैं, उसने कहा, पर हर बार हमने अपनी एकता और साहस से जंगल को बचाया है। बंदरों ने बताया कि पेड़ों पर जो निशान लगाए गए हैं वह लगभग 400 एकड़ भूमि के दायरे में हैं, यानी पूरा विराटवन। सभी जानवर चौंक गए। ये उनकी धरती थी, उनका जीवन। सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई, मगर चित्रा की आंखों में चमक थी। हमें अब बोलना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमारी कहानियां सुनेंगी, हमें देख नहीं पाएंगी। चित्रा और उसके साथी जानवरों ने बच्चों के सामने एक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे पेड़ों के कटने से पक्षियों के घोंसले उजड़ते हैं, हिरणों के बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और कैसे बाघ भोजन की तलाश में बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। बच्चे स्तब्ध रह गए। एक लड़की सिया, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी, उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी, डैडी, हमें उस जंगल को बचाना चाहिए। बच्चों की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने जादू सा काम किया। अगले दिन से सोशल मीडिया पर सेव वरत वैन ट्रेंड करने लगा। बच्चों ने पेंटिंग बनाई, कविताएं लिखी और वीडियो बनाए, जिनमें वे जंगल की रक्षा की अपील करते थे। चित्रा और उसका दल फिर शहर में कुछ पर्यावरणवादियों से मिला। वहां उन्हें डॉ. आदित्य राव मिले, एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता। उन्होंने चित्रा की बातों को गहराई से सुना और कहा, तुमने तो हमें झंझोड़ दिया चित्रा। अब ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी बन गया है। डॉ. राव ने अपने एनजीओ के साथ मिलकर एक जन याचिका बनाई, जिसमें 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, स्थानीय समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए और कोर्ट में एक पर्यावरणीय याचिका दाखिल की। उधर जंगल में भी तैयारियां हो रही थीं। हाथियों ने पेड़ों के बीच ऐसे रास्ते बनाए कि कोई मशीन भीतर ना सके। पक्षियों ने पेड़ों पर चेतावनी ध्वनि संकेत विकसित किए, जिससे कोई भी इंसान जंगल में घुसे तो पूरे वन को तुरंत खबर लग जाए। चित्रा ने युवाओं को जंगल का डिजिटल नक्शा बनाना सिखाया, जिसे उन्होंने डॉ. राव को दिया। उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार वर्ग एकड़ के इस जंगल में 200+ जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं और ये वन केवल हरियाली नहीं, एक जीवित जैविक विरासत है। पर्यावरण आंदोलन तेज हो गया, लेकिन उद्योगपतियों और कुछ राजनेताओं को ये रास नहीं आया। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि ये विकास के लिए जरूरी है, जंगल तो और भी हैं। मगर बच्चों की भावनाएं और जानवरों की आवाज ने समाज के दिल को छू लिया था। अब शेरू ने कहा, समय आ गया है कि हम निर्णायक मोर्चे की तैयारी करें। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, हम न सिर्फ जंगल बचाएंगे, बल्कि इंसानों को भी सिखाएंगे कि प्रकृति के साथ चलना क्या होता है। ये कहानी है दोस्ती, दया, ईमानदारी और सच्चाई की। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, इंद्रधनुष गांव। यहाँ हर घर की दीवारें अलग अलग रंगों से सजी रहती और लोग सुबह शाम फूलों से भरी गलियों में टहलते। इस गांव के बच्चे बहुत चंचल और जिज्ञासु थे। उन्हीं में से एक था आरव, 10 साल का होशियार और मददगार लड़का। आरव को जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखों पर तोते, गिलहरियां
और कभी-कभी छोटे-छोटे उल्लू भी खेला करते। आरव रोज उन्हें दाने डालता और उनसे बातें करता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक दिन आरव अपने दोस्तों सान्या, रोहन और जिया के साथ खेल रहा था। तभी गांव के चौपाल में से ढोल बजने की आवाज आई। सब बच्चे दौड़कर वहां पहुंचे। चौपाल में बुजुर्ग दादाजी मोहनलाल खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। बच्चों, उन्होंने कहा, हमारे गांव का इंद्रधनुष तालाब सूखता जा रहा है। अगर पानी खत्म हुआ तो फूल मुरझा जाएंगे और पक्षी उड़कर कहीं और चले जाएंगे। हमें इसे बचाने का उपाय खोजना होगा। बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। तभी आरव बोला, दादाजी, हम सब मिलकर तालाब बचाएंगे, बस बताइए हमें क्या करना होगा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, तालाब को बचाने का रहस्य पुराने जंगल में छिपा है। वहां एक बुद्धिमान कछुआ रहता है, काका कछुआ। वही बताएगा कि पानी कैसे लौट सकता है। लेकिन जंगल का रास्ता आसान नहीं है। सान्या ने तुरंत कहा, अगर मुश्किल है तो क्या हुआ, हम सब साथ हैं। रोहन थोड़ा डरा पर बोला, ठीक है, पर हमें सावधान रहना होगा। जिया ने जोड़ा और कहा, हमें ईमानदार रहना होगा, चाहे जो भी, लेकिन मन में कोई लालच ना आए। चारों ने तय किया कि वे अगले ही दिन सुबह यात्रा पर निकलेंगे। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसने खिड़की से तालाब की ओर देखा। चांदनी में पानी चमक तो रहा था, पर सतह पर दरारें पड़ने लगी थीं। उसने मन ही मन वादा किया, मैं तालाब को फिर से हरा भरा बनाकर रहूंगा। अगली सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकी रही थीं कि बच्चे बैग लेकर चौपाल पहुंचे। दादाजी ने उन्हें एक छोटी सी थैली दी। इसमें गुड़ और सूखे मेवे हैं। वे बोले, रास्ते में काम आएंगे, और याद रखना, साहस, दया और सच्चाई यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। बच्चों ने प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता सुंदर था। पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, घना जंगल शुरू हो गया। हवा ठंडी और नम थी। कहीं कहीं बंदरों की शरारती आवाज आती, तो कहीं मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते। चलते चलते उन्हें एक घायल खरगोश दिखा। उसकी टांग में कांटा चुभा था। रोहन बोला, हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना अंधेरा हो जाएगा। पर आरव झुककर खरगोश को सहलाने लगा। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी दोस्ती और दया का क्या मतलब? सान्या ने बैग से कपड़ा निकाला और खरगोश की टांग बांधी। जिया ने कांटा सावधानी से निकाल दिया। खरगोश ने उछलकर जैसे धन्यवाद कहा और झाड़ियों में गायब हो गया। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। सान्या बोली, शायद यही पहला इशारा है। तालाब को बचाने के लिए हमें पहले दूसरों की मदद करनी होगी। वे आगे बढ़े, मन में उत्साह और दिल में साहस लिए, पर उन्हें नहीं पता था कि जंगल में एक चालाक लोमड़ी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी है। चारों दोस्त जंगल में आगे बढ़ रहे थे। सूरज अब पेड़ों की टहनियों के बीच से छन छन कर आ रहा था। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की खुशबू थी। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। सब रुक गए। कौन है वहां? रोहन ने डरते डरते पूछा। झाड़ियों से बाहर आई एक लोमड़ी। उसकी चमकदार आंखें और मुलायम भूरे बाल उसे चालाक और आकर्षक बना रहे थे। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी। मेरा नाम है चंदनी लोमड़ी। तुम लोग किस मिशन पर निकले हो? आरव ने सोचा कि सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन जिया ने धीमे स्वर में कहा, हमें सावधान रहना होगा, हर किसी को अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए। सान्या ने झट से जवाब दिया, हम बस जंगल घूमने आए हैं। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, घूमने आए हो तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दिखाती हूँ। इस रास्ते से सीधे एक झरना मिलेगा। वहां बहुत सारा पानी है। तुम चाहो तो वहीं से तालाब भर सकते हो। बच्चे थोड़े हैरान हुए। रोहन बोला, सच में? इतना आसान रास्ता? आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं रोहन, दादाजी ने कहा था कि सच्चाई और साहस से ही रास्ता मिलेगा। इतनी जल्दी कोई समाधान मिल जाए, ये शक की बात है। लोमड़ी ने गुस्सा छुपाते हुए कहा,
अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो ये देखो। उसने अपनी झोली से एक चमकदार पत्थर निकाला। पत्थर सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था। ये जादुई रत्न है, अगर इसे तालाब में डाल दो तो पानी खुद ब खुद भर जाएगा। लेकिन इसकी कीमत है, तुम्हें अपनी थैली में से गुड़ और मेवे मुझे देने होंगे। रोहन का मन डगमगा गया। उसने फुसफुसा कर कहा, इतना आसान उपाय है तो क्यों ना मान ले, वरना तालाब बचाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये धोखा है। असली समाधान कभी लालच के बदले नहीं मिलता। हमें ईमानदारी से काका कछुआ से मिलना होगा। सान्या ने भी जोड़ा, हमने खरगोश की मदद की थी, वही हमारी सही दिशा थी। लोमड़ी सिर्फ हमें भटकाना चाहती है। आरव ने आगे बढ़कर पत्थर उठाया और साफ आवाज में कहा, ये चमकदार है पर सच्चाई नहीं है, और हम झूठे रास्ते पर नहीं चलेंगे। उसने पत्थर को वापस लोमड़ी की झोली में डाल दिया। लोमड़ी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत दिखाकर कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। जंगल आसान जगह नहीं है। और वो झाड़ियों में गायब हो गई। बच्चे थोड़े घबराए, पर उन्हें गर्व था कि उन्होंने ईमानदारी और दोस्ती को चुना। थोड़ी दूर चलते चलते उन्होंने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी पर लकड़ी का एक पुराना पुल था। पुल इतना जर्जर था कि जैसे ही हवा चलती वो चरमराने लगता। सान्या ने कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही पार करना होगा। रोहन ने कांपते हुए कहा, अगर पुल टूट गया तो? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब साथ हैं, डर से नहीं साहस से जीत मिलेगी। चारों ने एक एक करके पुल पार करना शुरू किया। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, तेज हवा चली और पुल हिलने लगा। रोहन फिसलने ही वाला था कि जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, वो चिल्लाई। आखिरकार चारों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। नदी के किनारे बहुत सारे जंगली फूल खिले थे और वातावरण फिर से शांत था। उसी समय पास के पत्थर पर एक धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा बच्चों, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। बच्चों ने चौंक कर देखा। उनके सामने धीरे धीरे एक बड़ा बूढ़ा कछुआ पानी से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और पीठ पर काई जमी हुई थी। सान्या ने फुसफुसाया, ये वही होगा, काका कछुआ। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की प्राचीन काल की कथा। इसे हम 3D एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस युग में जब धरती पर सत्य, धर्म और प्रेम का बोलबाला था। आर्यावर्त नामक विशाल भूभाग पर कई छोटे छोटे राज्य फैले हुए थे। इन्हीं में से एक था शिवपुर, हरियाली से घिरा, नदियों से सिंचित और पर्वतों से आच्छादित। इस राज्य पर शासन करते थे राजा हेमराज, जो न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा की 7 सुंदर और गुणी पुत्रियां थीं। उनमें सबसे छोटी पुत्री वीरवती थी। रूप में चंद्रमुखी, स्वभाव में सरल और मन से अत्यंत श्रद्धालु। बचपन से ही वीरवती को भक्ति और व्रतों का विशेष लगाव था। वो माता पार्वती की उपासना करती थी और सदैव ये प्रार्थना करती, माँ, मुझे ऐसा पति मिले जो धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला हो। समय बीता और जब वीरवती युवती हुई तो राजा हेमराज ने उसका विवाह राजकुमार चंद्रदेव से कर दिया, जो पराक्रमी, सुंदर और दयालु थे। विवाह के बाद दोनों में गहरा स्नेह और विश्वास का बंधन बन गया। लोग कहा करते थे, ऐसा दंपति इस धरती पर विरला ही है। कुछ वर्षों बाद जब वीरवती अपने मायके आई, तब संयोगवश कार्तिक मास की चतुर्थी आई। उसकी माता ने उसे स्नेह पूर्वक कहा, बेटी, आज करवा चौथ का व्रत है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। इस व्रत में एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोला जाता है। वीरवती ने बड़े उत्साह से व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने भोर में उठकर स्नान किया, नए वस्त्र पहने, चंदन का तिलक लगाया और माँ पार्वती की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने मन ही मन संकल्प लिया,
मैं आज का व्रत अपने प्रिय पति चंद्रदेव की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए पूर्ण निष्ठा से करूंगी। सुबह से ही वीरवती ने जल और अन्न का त्याग कर दिया। दिन भर वो माता पार्वती की आराधना करती रही। उसके चेहरे पर उपवास की थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य आभा थी। उसकी सहेलियां और सखियां भी उसके साथ पूजा में सम्मिलित थीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। सूर्य पश्चिम की दिशा में झुकने लगा। आकाश में सुनहरे बादल छाने लगे। भूख और प्यास से वीरवती का गला सूख रहा था, परंतु उसके चेहरे पर अटूट विश्वास छलक रहा था। उसके 6 भाई थे जो अपनी लाडली बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को इतना कष्ट में देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, दीदी, तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है, अब तो व्रत तोड़ दो, चांद निकलने में अभी देर है। वीरवती ने दृढ़ता से कहा, भैया, मैं बिना चांद देखे व्रत नहीं तोड़ूंगी, ये मेरा प्रण है। भाइयों ने आपस में सलाह की, अगर हमने कुछ उपाय न किया तो दीदी भूख प्यास से गिर जाएगी, चलो कोई उपाय करते हैं। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाया, उसके ऊपर छलनी जैसी जाली रख दी और दूर से कहा, दीदी देखो चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। भाइयों का छल प्रेम से भरा था, परंतु अज्ञानता में किया गया था। वीरवती ने ऊपर देखा, दिए की लौ छलनी से छनकर चमक रही थी, मानो सचमुच चांद निकल आया हो। उसने अपनी पूजा की थाली उठाई, दीपक जलाया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और फिर अपने पति चंद्रदेव का मुख देखा। उसने पति के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए व्रत तोड़ा और जल ग्रहण किया। कुछ क्षणों के भीतर ही एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। उसके पति, जो अभी कुछ ही देर पहले हंस रहे थे, अचानक पीले पड़ गए और भूमि पर गिर पड़े। वीरवती घबरा उठे। उसने अपने पति का सिर गोद में लिया। हे प्राणनाथ, ये क्या हो गया? आप मेरे आंखों के सामने मौन कैसे हो सकते हैं? वह रोती हुई दौड़ी, माता पिता और भाइयों को बुलाया। पूरा महल शोक में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तभी एक वृद्ध दासी बोली, बिटिया, तूने व्रत अधूरा किया, छल से व्रत तोड़ा गया है। ये व्रत बहुत पवित्र होता है, इसमें झूठ या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि तेरा पति अब निश्चेष्ट पड़ा है। ये सुनकर वीरवती का हृदय विदीर्ण हो गया। उसे अपने भाइयों पर क्रोध नहीं, बल्कि अपने भाग्य पर अफसोस हुआ। वो विलाप करती हुई भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर पहुंची। माँ पार्वती की मूर्ति के सामने गिरकर वो बोली, हे जगदम्बा, मुझसे कौन सा अपराध हो गया? मैंने तो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, फिर ये विपत्ति क्यों आई? तभी माता पार्वती ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, बेटी, तेरी निष्ठा सच्ची है, परंतु तूने अधूरा व्रत किया। झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ने से तेरे पति की आयु घट गई। लेकिन चिंता मत कर, यदि तू पूरे वर्ष प्रत्येक मास की चतुर्थी को व्रत करेगी और अगले करवा चौथ को पूर्ण विधि से संपन्न करेगी, तो तेरा पति पुनः जीवित होगा। वीरवती ने माता को प्रणाम किया और वचन दिया, माँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। जब तक मेरे पति जीवित ना हो जाएंगे, मैं विश्राम नहीं करूंगी। उस दिन से वीरवती ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने पति के शव को एक कक्ष में रख दिया, उसे पुष्पों से सजाया और हर चतुर्थी को व्रत रखकर माँ पार्वती की आराधना करने लगी। दिन, महीने और ऋतुएं बीतती रहीं। वीरवती का शरीर क्षीण होता गया, परंतु उसका विश्वास अटल रहा। वो रोज अपने पति के पास बैठकर कहती, हे चंद्रदेव, जागो, मैं तुम्हारे लिए व्रत कर रही हूँ, मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर मन में आशा की ज्योति जलती रहती। वीरवती ने जब माँ पार्वती का वचन सुना तो उसके हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने प्रण लिया कि जब तक अपने पति को पुनर्जीवित नहीं कर लेगी, तब तक विश्राम नहीं करेगी। हर माह की चतुर्थी तिथि को वो स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती और निर्जला उपवास रखती। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, किंतु वीरवती का विश्वास नहीं डिगा। शिवपुर के लोग उसकी तपस्या देखकर विस्मित थे। सब कहते, ऐसी पतिव्रता स्त्री का उदाहरण तो केवल पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। उसका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता गया,
पर चेहरे पर एक दिव्य तेज झलकने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास भी था। वो हर चतुर्थी की रात अपने पति के चरणों में दीप जलाकर कहती, हे मेरे प्राणनाथ, जागिए, मेरे व्रत की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। देवी पार्वती अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेंगी। समय बीता और अगला कार्तिक मास आया। वही समय जब 1 वर्ष पहले उसने छल से व्रत तोड़ा था। इस बार उसने संकल्प लिया कि वो पूरे विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। उसने सुबह स्नान किया, लाल साड़ी धारण की, मांग में सिंदूर लगाया और माँ पार्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने विनम्रता से कहा, माँ, इस बार मैं आपकी आज्ञा से व्रत कर रही हूँ। कृपा करें और मेरे पति को जीवन प्रदान करें। पूरा दिन वीरवती ने जल भी नहीं पिया। शाम होते ही उसने पूजा का मंडप सजाया। फूलों की माला, दीपों की पंक्ति और धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। जैसे ही चांद निकला, उसने छलनी से चंद्रमा को देखा, अर्घ्य अर्पित किया और फिर अपने पति की मूर्ति के समान शरीर पर जल छिड़का। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मृत शरीर में हलचल हुई, चंद्रदेव की आंखें खुली और होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। वीरवती की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उसने माता पार्वती के चरणों में सिर झुकाकर कहा, माँ, आपने मेरी भक्ति का फल दे दिया। आप साक्षात सतीत्व की रक्षा करने वाली देवी हैं। तभी आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, वीरवती, तूने भक्ति, प्रेम और विश्वास से असंभव को संभव किया है। तेरा ये व्रत संसार की हर स्त्री के लिए उदाहरण बनेगा। जो भी नारी श्रद्धा से ये व्रत करेगी, उसके पति को दीर्घायु और समृद्धि मिलेगी। उस क्षण से करवा चौथ केवल वीरवती की कथा नहीं रही, बल्कि सती स्त्रियों की शक्ति, प्रेम और तप की परंपरा बन गई। उस दिन शिवपुर में दीप मालाएं जली, नगरवासियों ने उत्सव मनाया। वीरवती और चंद्रदेव का पुनर्मिलन केवल पति पत्नी का संगम नहीं, बल्कि भक्ति की विजय थी। समय बीता गया। वीरवती और चंद्रदेव ने धर्म, प्रेम और त्याग से अपना जीवन यापन किया। उन्होंने अपने नगर में ये संदेश फैलाया कि पति पत्नी का बंधन केवल जन्म जन्मांतर का नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। वीरवती ने प्रत्येक वर्ष करवा चौथ का व्रत रखा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। स्त्रियां एकत्र होकर एक दूसरे के साथ व्रत रखती, कथा सुनती और चंद्रमा को अर्घ्य देती। वीरवती ने सदा कहा, ये व्रत केवल पति के लिए नहीं, बल्कि प्रेम की पवित्रता के लिए है। ये विश्वास दिलाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। एक दिन एक वृद्धा स्त्री वीरवती के पास आई और बोली, बिटिया, ये करवा लो, इसमें जल है, इसे व्रत में अपने पास रखना। करवा का अर्थ है घड़ा, और ये घड़ा उस प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो स्त्री अपने पति के लिए अपने हृदय में रखती है। तब से ये व्रत करवा चौथ कहलाने लगा। करवा यानी जल का पात्र और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। स्त्रियां इस दिन सजती संवरती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये व्रत अब केवल शिवपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्यावर्त के हर कोने में फैल गया। वीरवती ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा, संयम और सच्चा प्रेम मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। उसकी कथा आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही। हर घर में करवा चौथ की रात को स्त्रियां दीप जलाकर उसकी कहानी सुनती। कथा के अंत में वे कहती, जैसी वीरवती ने अपने पति के लिए तपस्या की, वैसा ही सच्चा प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। शास्त्रों में कहा गया, पत्नियां पतिव्रता नारी धर्मेण गगनम स्पृशेत, अर्थात पतिव्रता स्त्री अपने धर्म और तप से आकाश को भी छू सकती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति का उत्सव है। ये दिन याद दिलाता है कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा है। जब रात्रि में पूरा आकाश चंद्रमा की चांदनी से नहाया होता है और स्त्रियां छलनी से चांद को निहारती हैं, तब वो क्षण वही है जब वीरवती की आत्मा मुस्कुराती है, मानो वो कह रही हो, विश्वास रखो, प्रेम कभी हारता नहीं। कहा जाता है कि जब वीरवती और चंद्रदेव वृद्ध हुए तो उन्होंने हिमालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती की आराधना की। वहीं उनके देहांत के बाद देवताओं ने उन्हें आकाश में स्थान दिया, चंद्रदेव को चांद के रूप में और वीरवती को चांद की किरणों के रूप में। इसलिए कहा जाता है, करवा चौथ की रात जब चांद निकलता है, तब उसकी किरणों में वीरवती का आशीर्वाद छिपा होता है। तब से लेकर आज तक हर सुहागिन स्त्री जब चांद को देखती है तो मानो वीरवती की भक्ति को प्रणाम करती है।
उसकी आंखों में वही प्रेम, वही विश्वास झलकता है जिसने मृत्यु को भी मात दी थी। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।